कैसे डेब्यू मैच में इतनी बेबाकी से खेले सरफराज, खुल गए ये बहुत बड़ा राज। सिर्फ पिता नौशाद ने ही नहीं, इन 5 दिग्गजों ने भी सिखाए हैं गुर। हर दिन 500 गेंदों का सामना, अलग अलग शहरों के पिचों पर ट्रेनिंग, ऐसे ही नहीं जीत लिया सबका दिल। नेचुरल नहीं बल्कि कड़ी तपस्या में तैयार हुआ ये युवा प्लेयर 12-12 घंटे पिच पर बहाया है पसीना। इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में घरेलू क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले सरफराज खान ने डेब्यू किया। पहली पारी में उन्होंने 62 तो दूसरी पारी में नाबाद 68 रन की पारी खेली। उनका खेल बहुत लाजवाब रहा। सामने दुनिया के दिग्गज गेंदबाज जिमी एंडरसन थे। माकुट की गेंद आग उगल रही थी। रेहान अहमद और जो रूट की स्पिन चौथे दिन खतरनाक हो चली थी, लेकिन जिस बेबाकी से सरफराज ने खेला वो काबिले तारीफ था। वो दोनों पारियों में गेंद पर हावी रहे। ऐसा कभी लगा ही नहीं कि उनको किसी गेंदबाज को खेलने में कोई दिक्कत हो रही है। जब चौथी पारी में कप्तान रोहित शर्मा ने तेजी से खेलने का आदेश दिया तो सरफराज ने रेहान के एक ही ओवर में 18 रन जड़ दिए। वो जो लोग बताते थे कि ये सिर्फ टेस्ट का खिलाड़ी है, उनको भी जवाब मिल गया। लेकिन ये सब कुछ एक ही दिन में नहीं हो गया। इसके पीछे कड़ी मेहनत थी। कैसे सरफराज ने टीम इंडिया तक पहुंचने के लिए तैयारी की, इसका खुलासा एक इंटरव्यू में हुआ है, जो हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। बहुत से क्रिकेटर दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास कुदरती खेल होता है, यानी कि वो क्रिकेट सीखते नहीं बल्कि खुद उनको आ जाती है। इस परंपरा के खिलाड़ियों में महान सचिन तेंदुलकर का नाम आता है, जबकि कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं जिन्होंने क्रिकेट अपनी मेहनत से सीखी है। इस तरह के बहुत से प्लेयर हैं। इसी में एक नाम सरफराज खान का भी है। उन्होंने क्रिकेट सीखने के लिए कड़ी मेहनत की। उनके पिता नौशाद खान का सपना था कि उनका लड़का क्रिकेट खेले, और जो काम क्रिकेट के लिए वो नहीं कर सके, उनका लड़का कर दिखाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही। सरफराज ने अपने खेल के बूते इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा। आगाज भी जोरदार हुआ, लेकिन इसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत है। सरफराज खान कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान भी कड़ी मेहनत करते रहे, जब ज्यादातर लोग घरों में कैद थे। मुंबई के सरफराज की प्रगति को करीब से देखने वाले कोच ने कहा, मुंबई में ओवल, क्रॉस और आजाद मैदान पर प्रतिदिन ऑफ लेग और बाएं हाथ के स्पिनर्स की 500 गेंद खेलने से ऐसा हो पाया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान उसने कार से 1600 किलोमीटर की यात्रा की। मुंबई से अमरोहा, मुरादाबाद, मेरठ, कानपुर, मथुरा और देहरादून गए और ऐसी जगहों पर खेला जहां गेंद बहुत अधिक टर्न करती है। कुछ गेंद काफी उछाल लेती है और कुछ नीची रहती है। इस काम में सरफराज की मदद भुवनेश्वर कुमार के कोच संजय रस्तोगी, मोहम्मद शमी के कोच बदरुद्दीन शेख, कुलदीप यादव के कोच कपिल देव पांडे, गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज और भारत ए के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन के पिता आरपी ईश्वरन ने सरफराज को निखारने में कुछ न कुछ योगदान दिया। इन सभी ने स्पिनर्स के खिलाफ सरफराज के नेट सत्र का आयोजन किया। कपिल पांडे ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान नौशाद ने मुझे फोन किया, क्योंकि हम दोनों आजमगढ़ के हैं और जब मैं भारतीय नौसेना का कर्मचारी था तो मुंबई में हमने क्लब क्रिकेट खेला है। इसलिए जब वो चाहता था कि उसके बेटे को अभ्यास का मौका मिले तो मुझे लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सरफराज ने हमारे कानपुर एकेडमी में कुलदीप का काफी सामना किया। उन्होंने एक साथ काफी नेट सत्र किए। मैं T20 मुकाबलों का इंतजाम करता था, क्योंकि उस सत्र में मुश्ताक अली T20 मुख्य टूर्नामेंट था। पांडे ने कहा कि मुंबई की लाल मिट्टी में खेलकर बड़े होने के कारण स्पिन के खिलाफ सरफराज का खेल परफेक्ट है। वो अपने कदमों का अच्छा इस्तेमाल करता है। शमी के कोच बदरुद्दीन ने भी स्पिन के खिलाफ तैयारी में सरफराज की मदद में अपनी भूमिका पर बात की। बदरुद्दीन ने कहा, हाँ, मैंने मुरादाबाद में उसकी ट्रेनिंग और नेट सत्र का इंतजाम किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिता और बेटे दोनों ने कड़ी मेहनत की। मैंने हॉस्टल में उसके रुकने और कई मैच खेलने का इंतजाम किया। नौशाद को अपने बेटों सरफराज और अंडर 19 विश्व कप के स्टार मुशीर को ट्रेनिंग देते हुए देखने वाले एक अन्य कोच ने बताया कि दोनों खिलाड़ियों की ट्रेनिंग कितनी कड़ी होती थी। कोच ने कहा, कम उम्र से ही वो सैकड़ों गेंद खेल रहा है। नौशाद ने अपने घर में एस्ट्रोटर्फ विकेट बनाया और जब मुंबई का मैच नहीं होता था तो सरफराज वहां तेज गेंदबाजों के खिलाफ अभ्यास करता, लेकिन जब उसे स्पिन खेलनी होती तो वो मैदान में जाते और खुले में ट्रेनिंग करते। ऐसा लगता कि इन सामूहिक प्रयासों के वांछित नतीजे मिल रहे हैं, जो राजकोट में स्पष्ट नजर आया, जहां सरफराज ने इंग्लैंड के स्पिनर्स का आसानी से सामना किया।